ये हड़ताल हम लोग करना नहीं चाहते थे। हड़ताल हम लोग के ऊपर छत्तीसगढ़ शासन थोपी है। सरकार का रुख अभी तक क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आज तीसरा दिन है। आप लोगों ने कल हवन का कार्यक्रम भी किया था, वो हवन करने का हमको नियमित नहीं करते हैं तो हम उनको वोट नहीं देंगे, हम उनका सरकार नहीं लाएंगे। तो हम लोग जैसे 45,000 संविदा कर्मचारी हैं, एक के घर में अगर 5 से 6 वोटर हैं तो सरकार बिल्कुल प्रभावित होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार फैसला ले, हम ये चाहते हैं। अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर जिले में कार्यरत जितने भी विभाग के संविदा के कर्मचारी हैं, उनका अनिश्चितकालीन हड़ताल इन दिनों चल रहा है। जैसा कि उनकी तरफ से प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया गया था। 2018 के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने बनने से पहले जो अनियमित कर्मचारी है उनसे वादा किया था कि जैसे उनकी सरकार बनती है उसके बाद ही उनका नियमितीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन अब सरकार को पूरे 4.5 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी जन घोषणा पत्र के हिसाब से जो वादे उन्होंने किए थे उनमें से कुछ वादे उनके द्वारा पूरे तो कर लिए गए, लेकिन बहुत कुछ वादे हैं जिनका इंतजार जो लोग हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त कृषि प्रांगण में हूं, जहां पर अधिकतर हम देखते हैं कि इस तरीके की आंदोलन को रखा जाता है। सब अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन करते हैं और आज भी यहाँ पर संविदा के जो हर विभाग के कर्मचारी हैं वो अपना आंदोलन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम अजय चंद्राकर है। ARC न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप इस ओर देखेंगे कि यहाँ पर बड़ी संख्या में सभी महिलाएं आपको दिखेंगी जो अपने नियमितीकरण की मांगों को लेकर के यहाँ पर पहुंची हुई है और इनके हाथों में एक पर्चा भी दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है सर्व संविदा कर्मचारी संघ जिंदाबाद। और भी ऐसे बहुत सारे पर्चे लिखे हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नाता है। नारा है दोहरी नीति दोहरा बंद करो। ऐसे ही करके बहुत सारे बोर्ड और एक बच्चा भी है जो अपने हाथों में, हो सकता है वो किसी का बेटा हो, और वो भी अपने हाथों में एक बोर्ड लिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है हमारी एकता जिंदाबाद और हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। इस प्रकार की चीजें बच्चे भी अपना रोष दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं और भी बहुत से विभाग के कर्मचारी, उनसे हम जानकारी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सारी चीजें। जी मैडम, आपका स्वागत है ARC न्यूज पर। जी, यहाँ पर हम लोग नियमितीकरण के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, जो कि हमारा मांग है खाली नियमितीकरण ही है। 2018 में भूपेश सरकार द्वारा ये वादा किया गया था, कांग्रेस सरकार द्वारा ये वादा किया गया था कि हमें नियमितीकरण करेंगे, लेकिन आज 2023 आ गया तब भी हमारी मांगें पूरी नहीं हुई है। उसी मांग को लेकर हम यहाँ पर नियमितीकरण के लिए बैठे हुए हैं। कब तक चलने वाला है आपका आंदोलन? ये जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं हो जाता तब तक ये आंदोलन चलेगा, और ताकि सरकार को भी पता चलने चाहिए कि हम में कितना वो है। हम देखिए मैदानी कर्मचारी हैं, पूरे स्वास्थ्य विभाग को तो आप लोग जान रहे हैं, कोविड के समय पूरे उच्च स्तर से निम्न स्तर तक काम किए हैं। आप लोग सभी देख रहे हैं, सब घर में बंद थे, लेकिन हम स्वास्थ्य कर्मचारी पूरे घर घर जाकर हर जगह जाकर वैक्सीन कर रहे हैं। तो वो चीज सरकार को दिखनी चाहिए। धन्यवाद। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमारा नियमितीकरण हो जाए। अच्छा, आप कुछ बोलेंगे? हाँ, 2018 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे उस टाइम उन्होंने आके हमारे हड़ताल में वादा किए थे कि घोषणा किए थे उस समय कि हमको अपना क्या बोलना चाहिए उनको कि उनका शासन आते ही हमको 10 दिन के अंदर में नियमितीकरण करने का वादा किए थे। तो मैं चाहती हूँ वो जल्दी से जल्दी पूरा करें, नहीं तो हमारा आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक हमको नियमित नहीं करेंगे तब तक हम अपने धरना से नहीं हटेंगे, हम यहीं डटे रहेंगे। भूख हड़ताल भी करना होगा तो तब तक हम हड़ताल भी करेंगे। बस काका से यही निवेदन है कि हमको जल्दी से जल्दी नियमित करें। अच्छा, आप अपने काका से निवेदन कर रहे हैं? जी। अगर सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है, 3 महीने में चुनाव है, तो क्या कुछ देखने को मिलेगा? तो अगर वो हमको नियमित नहीं करते हैं तो हम उनको वोट नहीं देंगे, हम उनका सरकार नहीं लाएंगे। हमको जो लगे हम नया सरकार को चुनाव देंगे। जिले में कुल कितने संविदा के कर्मचारी कुछ पता है आपको? कुल कितने होंगे ऐसे लगभग? इसके बारे में छोड़िए। तो ये तो महिला कर्मचारी हैं जो संविदा के कर्मचारी हैं। इसके अलावा भी जो यहाँ के संविदा के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सीधा तौर पे जो महिलाएं थी उन लोगों ने ये कहा है कि सरकार ने जिस तरीके से 2018 के चुनाव के घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि प्रदेश भर के जितने भी जो अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी है, उनको नियमित किया जाएगा। हालांकि जो घोषणा पत्र सरकार के द्वारा जारी किया गया था उस घोषणा पत्र के हिसाब से सरकार ने बहुत से कामों को अंजाम तो दे दिया है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको वो अभी तक पूरा नहीं कर पाई है, जिसका एक तरफ से रोज जो है संविदा कर्मचारियों के द्वारा भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ जो यहाँ पर जिला अध्यक्ष हैं हम उनसे जाने। सर, आप इधर आ जाइए। जो जिला अध्यक्ष है
बस्तर जिला के संविदा कर्मचारियों के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे हम जानते हैं और समझते हैं कि क्या सारी चीजें हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। मेरा नाम डॉक्टर देवकांत चतुर्वेदी है। मैं विगत 10 साल से यहाँ पर संविदा में पोस्टेड हूँ। कहाँ पे पदस्थ हैं? बड़े किलेपाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर दूर उपस्थित है, और मैं वहाँ पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायु जिसको बोलते हैं, जैसे बच्चे लोग का हार्ट में दिल में छेद रहता है, वो सब ऑपरेशन हमारे ही माध्यम से होता है लगभग। अच्छा, आप लोगों के हड़ताल में आने से, चलिए तो बात का सवाल, पहला सवाल ये है कि आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, सरकार का रुख अभी तक क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आज तीसरा दिन है। आप लोगों ने कल हवन का कार्यक्रम भी किया था, वो हवन करने का मेन उद्देश्य क्या था आप लोगों का? कुल मिलाकर सरकार को सद्बुद्धि के लिए था, कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षण वाली बात थी। हम लोग चाह रहे कि 2018 में जब सरकार बनी तो उन्होंने ये घोषणा किया था हमारे धरना स्थल पर आकर कि हमारी सरकार आते ही हम 10 दिन में आप लोग का नियमितीकरण करेंगे। 4 साल कंप्लीट हो गया, लगभग चुनावी वर्ष है, 3-4 महीने बाद आचार संहिता लग जाए, लेकिन अभी तक सरकार का रुख हमारे लिए स्पेशली वो नहीं हुआ है कि नियमितीकरण की घोषणा करें। हम चाह रहे हैं कि अभी मानसून सत्र आने वाला है जुलाई में, तो जुलाई में हमारे लिए एटलीस्ट घोषणा कर दे। जैसे कि हम लोग को कल ही एक सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि एमपी में नियमितीकरण कर दिया गया है। वहां पर लगभग 1.5 लाख कर्मचारी लोग का नियमितीकरण कर दिया गया। हम लोग भी चाहते हैं, सरकार के माध्यम से चाहते हैं कि हम लोग भी एक स्थायी कर्मी हो जाए, ताकि मेडिकल सुविधा मिल जाए, बाकी लोग को और भी अदर सुविधा मिल जाए। जैसे अगर मैं बीमार पड़ जाता हूँ, अगर बीमार पड़ने के दौरान मेरी मृत्यु भी हो गई तो मुझे अनुकंपा नौकरी नहीं है, नहीं कोई एक मुश्त पैसा है। अगर नियमितीकरण होता है तो ऐसी चीज फायदा आपको मिलेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल फायदा मिलेगा, और हर किसी को एक नया सुविधा मिल जाएगा कहीं ना कहीं। सरकार को 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। इन 4.5 सालों में क्या जो संविदा कर्मचारी है उनको लेकर के सरकार का रुख कभी पॉजिटिव दिखाई दिया? आप लोगों की कभी मुलाकात हुई गवर्नमेंट से? कई बार मुलाकात हुई, जैसे कि 2021 में मुलाकात हुई थी, 2022 में भी मुलाकात हुई थी, और 2023 में अभी फरवरी में भी हम लोगों ने स्ट्राइक किया था। उस समय भी मिलकर एक निवेदन किया था सर कि आप बोल रहे थे कि पहला साल किसानों का था, किसान लोगों को बहुत सारे वो बोनस पैसा दे दिया, किसानों के लिए तो बहुत कुछ किया सरकार, लेकिन संविदा कर्मचारी या कर्मचारी वर्ग के लिए सरकार अभी तक के कुछ नहीं करिए। चूंकि आखिरी साल है तो हम सरकार से बहुत ज्यादा अपेक्षा है कि हमारा वो कर दे। शराबबंदी है और संविदा कर्मियों का नियमितीकरण है, वो बस छोड़ के बाकी 36 वादे किए थे, उसमें 34 वादे पूरे हो चुके, 2 वादे बचे हैं। तो हम अभी आप लोगों के माध्यम से एक निवेदन करना चाहते हैं, हमको भी नियमितीकरण कर दिया। मतलब आपका ये कहना है कि सरकार आप लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है? जी बिल्कुल सौतेला व्यवहार कर रही है। अगर ये हाल रहा तो हम लोग जैसे 45,000 संविदा कर्मचारी हैं, एक के घर में अगर 5 से 6 वोटर हैं तो सरकार बिल्कुल प्रभावित होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार फैसला ले, हम ये चाहते हैं। आगामी 3 महीने ही बचे विधानसभा चुनाव को, आपका हड़ताल कितने समय तक चलने वाला है? और सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रुख अगर नहीं देखने को मिला तो क्या कुछ आपका सरकार की तरफ से रुख रहेगा? हम लोग का अभी हड़ताल का तीसरा दिन है, अनिश्चितकालीन हड़ताल का। हम लोगों ने हड़ताल को 2 भागों में बांट दिया, एक जिला स्तरीय, एक राज्य स्तरीय। तो राज्य स्तरीय जो रहेगा 10 तारीख से रहेगा। हम लोग 7 तारीख को यहाँ पर एक महारैली का आयोजन किए हैं, और रैली कराकर सार भ्रमण करके कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन सौंपेंगे। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं रहता, सरकार का कोई भी प्रतिनिधि आके हमसे बात नहीं करता, नहीं मिलता, या हमारे प्रति सकारात्मक रवैया नहीं रहता, तो हमारा अनिश्चितकालीन तो एकदम फाइनल है। हम लोग रायपुर में जाएंगे और रायपुर में बहुत लंबे समय तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। ऐसे कभी भी किसी प्रकार के आंदोलन होते हैं सत्ता के खिलाफ, तो सत्ता को घेरने के लिए आप लोगों ने आंदोलन किया है, तो आप लोगों के सपोर्ट में क्या ये देखने को मिल रहा है कि विपक्षी पार्टी जो सरकार को हमेशा घेरने का काम करती है, क्या विपक्षी पार्टियों का साथ मिल रहा है आपको? जी बिल्कुल, जैसे कि कल हमारे साथ जनता कांग्रेस जोगी के नवनीत चांद जी आए थे। कई ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो फोन में बात कर रहे हैं, हम लोग आना चाहते हैं, हम लोग के समर्थन के लिए करके बोल रहे हैं। बीजेपी वाले लोगों ने भी हम लोगों से संपर्क साधा था कि हम लोग आना चाहते हैं आपके मंच पे, और भी बहुत सारे राजनीतिक दल। कब तक आएंगे बीजेपी वाले? क्योंकि बीजेपी तो अभी मेरे ख्याल से सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। जी, कल ही बात हुआ था, हो सकता है आज आ जाए शाम तक की। उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि हम लोग आप लोग का सपोर्ट करेंगे और सरकार को आप लोग के नियमितीकरण में सहयोग करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइएगा, क्योंकि आप लोग अभी हड़ताल पे हैं, शहरी क्षेत्र से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोगों का बहुत अहम योगदान रहता है। क्योंकि अभी बारिश का समय है, और बारिश के समय में किस प्रकार से जहरीले जानवर आते हैं, इससे सर्पदंश से मौत होने की खबरें भी लगातार आती है। तो आप लोगों के हड़ताल में आने से जो गांव के लोग हैं उनको तो समस्या हो रही होगी, है ना? तो उसके बाद भी आप लोगों का हड़ताल है, तो इस तरीके को मैं समझ नहीं पाया आप लोग।
हड़ताल तो ऐसा है कि नियमितीकरण के लिए, और अगर हम भूखे पेट रहेंगे तो दूसरे को अच्छा चीजें सर्व नहीं कर पाएंगे। हम मानते हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम तो उनको भी हो रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, और अभी गहन डायरिया वो चल रहा है, पखवाड़ा चल रहा है, अभी सर्पदंत मौसमी बीमारी का प्रकोप है। जैसे अभी सुनने में आया, पेपर के माध्यम से सुना कि तोकापाल में एक महामारी फैल गई है डायरिया का, तो उसमें हमारा बहुत ज्यादा योगदान रहता है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को जल्दी मान ले ताकि हम जाके उनकी सेवा कर सकें। सरकार अगर आपकी मांग को पूरा नहीं करती है तो आप लोग क्या करेंगे? अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारा जारी रहेगा, और हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, क्रमिक हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे आगामी दिनों में। बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ इस जो हड़ताल है उसमें एक महिला अध्यक्ष भी है, उनसे भी हम जानते हैं। जी मैडम, सबसे पहले अपना परिचय बताएंगे। जी, मेरा नाम शकुंतला जंगेल, मैं ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के पद पर हूँ। जी, महिला शक्ति के रूप में एक अहम योगदान रहता है महिलाओं का भी, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो संगठन हो, किसी भी प्रकार की चीज हो। तो आप सरकार से क्या कहना चाहती हैं? मैं सरकार से यही कहूंगी कि हम लोग के ये हड़ताल हम लोग करना नहीं चाहते थे। हड़ताल हम लोग के ऊपर छत्तीसगढ़ शासन थोपी है। वो क्यों थोपी है? क्योंकि जब हम 2018 में जब बीजेपी की शासन थी, हम नियमितीकरण के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए थे। उस समय भरी सभा में आके माननीय स्वास्थ्य मंत्री, जो उस समय मंत्री नहीं थे, माननीय अभी जो है माननीय स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, उन्होंने कहा था कि हम आपको नियमित हमारी सरकार आने के बाद 10 दिन में आपको नियमितीकरण दे देंगे। हमारी सरकार आई तो अब वो आ गई है, उसके बाद हम वो जन घोषणा पत्र में लाई, उसके बाद ही हमने बहुत बार उनको आवेदन निवेदन पत्र के माध्यम से मिलने का कोशिश किया, बातचीत का कोशिश किया, लेकिन हमारे को कोई रिस्पांस नहीं दिए कि आओ हम बात भी करना चाहते थे। यह हड़ताल हम बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमारे हड़ताल में जाने से कितने लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं में कितनी परेशानी हो गई। जैसा आपने बताया कि मौसमी बीमारियां हैं और सब प्रकार से फैल रही हैं, तो हमारे ऊपर ये हड़ताल थोपा गया था। हम लोग नहीं चाहते थे कि हड़ताल करें, लेकिन अब हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे क्योंकि वो जन घोषणा पत्र में शामिल हुआ है। इस प्रकार ये सरकार हमको एक आश्वासन दी थी कि हम आपका नियमितीकरण करेंगे, तो हम इसी सरकार से मांगे। और कितना समय हो गया आश्वासन देके सरकार को? जब से सरकार नहीं बनी थी तब से आश्वासन दिए थे। 5 साल हो गया, 4.5 साल उनका शासन का निकल गया। तो अब हम तो चाहेंगे कि अब इतने बचे हुए दिनों में जो शीतकालीन सत्र, अभी मानसून सत्र चलने वाला है, उसमें हम लोग के लिए घोषणा करें, जैसे मैडम ये बताइए, प्रदेश सरकार में हुआ। अच्छा मैडम ये बताइएगा, जिले में कुल कितने संविदा कर्मचारी होंगे सभी विभाग? जिले में लगभग 1500 कर्मचारी है संविदा में। हमारे संविदा में स्वास्थ्य के नहीं, सभी विभाग के, सर्व विभागीय है ना। अच्छा, सरकार की तरफ से अभी तक पॉजिटिव रिस्पांस तो मिल नहीं रहा है। 3 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो सीधा सा सवाल है कि सरकार आपकी मांग को पूरा नहीं करती है, तो क्या आप लोग सरकार के तरफ से वोट देते हुए नजर आ पाएंगे? बिल्कुल। अच्छा, वोट देंगे आप उनको अगर मांग पूरा नहीं करती है तो? जैसे उस समय जो अब हमारे पास उन लोग आए थे, अपना घोषणा पत्र में शामिल करेंगे आपकी मांगों को करके, उस हमारे वोट के कारण ही वो जीते हैं। तो इस बार वोट हम तो उनके विपरीत वाले को देंगे। 36 वादे सरकार ने किए थे, 36 में 34 वादे पूरा कर दिया उन्होंने। हमारे 4 बचे हुए। हाँ, कुछ वादे बचे हैं। सिर्फ मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग एक हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद भी हमारे कर्मचारियों लोग का एक अधिवेशन हुआ था। मतलब कि हम उनको बुलाया गया था मंच पे। वो क्या बोले थे, ठीक है पहला साल किसानों का, दूसरा साल कर्मचारियों का, उसके बावजूद भी नहीं किए। हम लोग करते रहे, हम लोग हड़ताल निवेदन आवेदन कई बार दिए हम लोग, लेकिन सरकार हमारे ऊपर इस मामले में कोई बातचीत नहीं की। तो हम लोग को ये हड़ताल हमारे ऊपर थोपा गया है, इसलिए हम हड़ताल के लिए मजबूर हुए हैं। अच्छा सर, जितने भी आंदोलन होते हैं उसमें देखा जाता है जितने भी हड़ताली लोग रहते हैं, सरकार उनको बुलाती है, सिर्फ आश्वासन देती है। अगर सरकार की तरफ से आपको फिर से बुलाया गया, आपकी टीम मिलने गई सरकार के पास और बोली कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद आपका जो मांग है उसको सबसे पहले पूरा किया जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम लोग नहीं उठेंगे हड़ताल से। मतलब आपका जो हड़ताल एकदम दृढ़ निश्चय करके आप ठान लिए है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, तो हम लोग ठान के रखेंगे। आप क्या किस पद पे हैं आप? जी मैं ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर हूँ स्वास्थ्य विभाग में। अच्छा, तो ये तो स्वास्थ्य विभाग के ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर हैं जिन्होंने तमाम प्रकार की बातें सत्ता पक्ष को लेके कही है। चूंकि 2018 चुनाव में जिस तरीके से घोषणा पत्र तैयार किया गया था, जिसमें 36 वादे भूपेश सरकार के द्वारा किए गए थे, जिसमें से 34 वादे उनके द्वारा पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो महत्वपूर्ण नियमित जो संविदा कर्मचारी है उनको नियमित करने की मांग को लेकर के उनके द्वारा बात कही गई थी। और जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर उन्होंने ये भी बताया कि जब वो विपक्ष में थे तब वो उनके साथ हर सुख दुख में खड़े होते थे, लेकिन जैसे वो सत्ता पक्ष में आए, उनकी सरकार को 4.5 साल पूरे हो गए हैं, उसके बाद भी उनके साथ
सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज जगदलपुर। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।